जिन हाथों को देश की हिफाजत के लिए बंदूक थामनी थी, जिन कंधों पर नीली वर्दी सजनी थी, उन हाथों को अपनों के ही खून से लाल कर दिया गया। जमीन का टुकड़ा, चंद बीघा जमीन, और उसके लिए अपनों ने ही रच डाली मौत की ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटना बैतूल की है, जहां एयरफोर्स ज्वाइन करने से ठीक एक दिन पहले एक होनहार बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कातिल कोई बाहरी नहीं बल्कि वही रिश्तेदार निकले जिन पर वो भरोसा करता था। दरअसल यहाँ के पुसली गांव के रहने वाले मोहित गलफट का चयन भारतीय वायुसेना में हुआ था। 26 जुलाई को उसे ट्रेनिंग के लिए रवाना होना था। घर में खुशियां थी, ढोल नगाड़े बजने वाले थे, लेकिन 25 जुलाई को काली रात ने सब कुछ तबाह कर दिया। उस रात मोहित को एक फोन आया। बहाने से उसे खेत की एक सुनसान झोपड़ी में बुलाया गया और फिर वहां पर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को एक बोरी में रखकर पास के ही एक गहरे कुएं में फेंक दिया गया। हालांकि पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सच्चाई सामने आई। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। दरअसल 20 दिन पहले इस हत्या की पटकथाल लिखी गई थी। मोहित की बहन ने राजा मस्की नाम के शख्स से प्रेम विवाह किया था, लेकिन राजा की नजर अपने ससुर यानी कि मोहित के पिता की जमीन पर गड़ी हुई थी। जीजा राजा मस्की को लगा कि मोहित अगर एयरफोर्स चला गया तो जमीन हाथ से निकल जाएगी। फिर क्या था, जीजा राजा ने मोहित के चचेरे भाइयों संजय और आकाश को अपने साथ मिलाया और रच डाली इस खौफनाक वारदात की साजिश। 8वें थाना क्षेत्र में पुसली गांव में मोहित गलफट का 25 तारीख को गुमशुदा हुआ था। पुलिस ने एफआईआर की थी और 26 तारीख को डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी में उसके गले में तार लपटा हुआ था और हत्या का प्रकरण था, ये स्पष्ट था। पुलिस ने इस प्रकरण में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं वो उसके चाचा के लड़के हैं, एक आकाश है, एक संजय है। इन लोगों को बहुत ईर्ष्या थी कि मृतक का एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है और खेत को लेके इन लोगों का विवाद होता रहता था। कुएं में पानी को लेके भी इनका विवाद होता रहता था। पाइपलाइन को डालते समय भी इनका विवाद होता रहता था, इसलिए ईर्ष्या के साथ बहुत विद्वेष भी था। इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है राजा, वो मृतक का बहनोई है और वो इस षड्यंत्र में शामिल हुआ क्योंकि उसको मालूम था कि जो मृतक है और मृतक की सिस्टर शिवानी, जो कि आरोपी राजा की पत्नी है, वो केवल 2 ही भाई बहन हैं और यदि मृतक की यदि मोहित की हत्या हो जाती है तो पूरी की पूरी जितनी भी 6-7 एकड़ ज़मीन है वो सब शिवानी के नाम आएगा और निश्चित तौर पर राजा को फ़ायदा होगा। इन लोगों ने कुछ योजना बनाई थी तीनों लोगों ने कि यदि हम इसको रास्ते से हटा देंगे तो उसके बाद जो है वो पूरी की पूरी ज़मीन हम लोग को मिल जाएगी और बाद में कुछ इन लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का भी प्रॉमिस किया था, जिसमें 50% राजा को रहेगी और 25% आकाश और संजय को मिलेगी। ऐसा इन्होंने योजना बनाई थी। पुलिस ने इस पूरे तथ्य का खुलासा कर दिया है। इसमें जो 3-4 बातें निकल के आई थी वो ये थी कि गांव के कुछ लोगों ने आकाश और संजय को मोहित को ले जाते हुए देखा था और जो घटनास्थल था वहाँ पर केवल वही लोग जा सकते थे जो खेत में काम करते थे और जो आरोपी थे उनका आदतन उसी जगह पे शराब पीने की आदत थी, खेत में जो झोपड़ी थी उसमें। और इन सब तथ्यों से पूछताछ करते हुए और इनसे सख्ती से पूछताछ करने पर पूरा खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज के सामने एक कड़वा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची। जिस जीजा को बहन ने अपना हमसफर चुना, वही जीजा उसके सगे भाई का कातिल बन गया। जिन भाइयों के साथ बचपन बीता, वही भाई जमीन के चंद टुकड़ों के लिए जल्लाद बन गए। मोहित तो देश की रक्षा करने सीमा पर जाने वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि सबसे बड़ा दुश्मन सरहद पार नहीं बल्कि उसके अपने घर में ही बैठा है। पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन मोहित के परिवार की आंखों में अब कभी न खत्म होने वाले आंसुओं का समंदर छोड़ दिया है। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, MP तक।